नमस्कार दोस्तों, द एलिवेटर एकेडमी यूट्यूब चैनल प्रयागराज इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आइए हम अब ऑनलाइन होने चल रहे हैं। अभी तक जैसा कि आप जानते थे कि मैं इलाहाबाद प्रयागराज में ऑफलाइन ही पढ़ाता था और आपने नाम भी सुना होगा एसके सर पटना, जो बिना ट्रिक बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाता है आपको। तो आपको ये सुनकर के बड़े थोड़ा सा आश्चर्य की बात होगी कि बिना ट्रिक फार्मूले की कैसे मैथमेटिक्स होती है। तो मैं आपको आइए सिखाते हैं कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मात्र अर्थमेटिक्स की जो बात आएगी तो दो लॉजिक से पूरा का पूरा 16 से जो 18 चैप्टर है, मैं आपको दो लॉजिक से हर टाइप के प्रश्नों का जवाब और 1 से 2 लाइनों में 15 से 20 सेकंड के अंदर काफी प्रश्नों का जवाब हम 5 से 10 सेकंडों के अंदर देंगे और बहुत बड़े जो सवाल होंगे वो 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। वो चाहे सीजीएल प्री का हो, चाहे सीजीएल मेंस का हो, सीएचएसएल का हो क्वेश्चन, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चन हो, सारे प्रश्नों का जवाब हम जो है 1 से 2 लाइनों में ही सॉल्व करते रहेंगे। और जो है कुछ ही प्रश्न है कि जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, और लेकिन आइए जिनको कुछ भी मैथ नहीं आती है, अब आपकी कोई समस्या नहीं है, आपकी समस्या केवल मेरी समस्या है, और यदि मेरी समस्या है तो मैं अपनी समस्या को ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता रहूंगा। बस आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी हम आपको ऑनलाइन आकर के और कंटिन्यू पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। और यदि आप शेयर करते हैं और आप इसको लाइक करते हैं तो मेरे जो है अंदर की एनर्जी भी प्रोत्साहित होगी, और जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाकर डालने का प्रयास करेंगे। अब आपकी कोई समस्या नहीं है, आप अभी तक सुने थे बिना ट्रिक फार्मूले की मैथ, और आइए हम आपको सभी ट्रिक फार्मूले को दूर करते हुए हर प्रश्नों का जवाब 1 लाइन से 2 लाइन में देने का प्रयास करते हैं। अब हम पूरी मैथमेटिक्स इसी शरीर पर, इस अपने शरीर पर एप्लीकेशन कर देंगे, और इस एप्लीकेशन को, ताकि आप मार्केट चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, आपकी मैथमेटिक्स रिवीजन होती जाएगी। कहीं कोई चीज देखते हैं तुरंत रिवाइज हो गया, सर ने ये क्वेश्चन बताया था, ये सवाल ऐसे फॉर्म होता है, सॉल्व ऐसे होता है, और इस प्रकार से इन प्रश्नों का हम जवाब आसानी के साथ ले लेंगे, और कोई भी परीक्षा अब आपको परेशान नहीं करेगी। और अब आपकी जो आपका लक्ष्य है और अपनी अपनी परीक्षाओं को आप आराम से क्रैक कर लेंगे। और आइए, और इस मैथ को बस थोड़ी सी क्या है कि मैं पूरी की पूरी अर्थमेटिक्स पर 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर देता हूं, और एक लेक्चर दूंगा तो 7 चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरा लेक्चर दूंगा फिर 7 से 8 चैप्टर खत्म हो जाता है। इन्हीं 2 लेक्चरों पर पूरा का पूरा है। लेकिन उतना लंबा लेक्चर एक जो है 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, और उतना लंबा लेक्चर देंगे तो आप सुनेंगे नहीं। लेकिन आइए उसमें से थोड़ा सा हिंट देते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं और लॉजिक बनाते हैं, और एक ही लॉजिक जो बनाएंगे उसी से 7 के 7 चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, और वो लॉजिक जो है इसी समाज में चलेंगे, और इसी मैथ को इसी समाज में 2 भाग में बांट करके, और आपको मैं उसका अच्छे से अच्छे कैलकुलेशन को जवाब दूंगा। और अब आप देखते हैं और देखिए कि बिना ट्रिक फार्मूले की मैथ क्या होती है। काफी लोग जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, काफी टीचर भी ऐसे हैं कि जो मानने को लिए इसको तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आइए देखते हैं वास्तव में क्या होगा, और हम जितने भी प्रश्न करेंगे सब आए हुए जो है एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सीरियल बाय सीरियल करते हुए सेट करते चलेंगे। अभी तो थोड़ा हम बेसिक पढ़ाएंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को लगाएंगे, और जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और हम बड़े से बड़े प्रश्नों का जवाब छोटे से छोटे शब्दों में ला कर देते हैं। और आइए हम मैथमेटिक्स की चर्चा करते हैं। वास्तव में ये मैथ को हम इसी शरीर पर एप्लीकेशन करेंगे, तो आधे की मैं व्याख्या करूंगा, उस पर कुछ सवाल लगाऊंगा, फिर बाद में आधे की व्याख्या करूंगा, ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि खूब मजा आ जाए आपको, और आप देखिए, आप कहेंगे कि वाह सर ने क्या पढ़ाया, और वास्तव में आपके अंदर इतनी उत्तेजना आ जाएगी कि आपको उतना मजा तो साहित्य में नहीं आएगा, और साहित्य छोड़ करके हर वक्त आप मैथ को ध्यान देते रहेंगे। चलो 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन लगाते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लगाते हैं, और इस प्रकार से आप हर दिन इससे लगाव हो जाएगा, लगाव ही नहीं, इससे प्रेम हो जाएगा। और प्रेम होता कैसे है, आइए मैं इसको लेक्चर्स के माध्यम से आपको थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास करता हूं। आप कंटिन्यू बने रहिएगा, लेक्चर थोड़ा ही सुन लीजिएगा, बने रहिएगा। सवाल लास्ट में अभी हम करेंगे, बिना सवाल लगाए आप आगे ना बढ़िएगा, जरूर से जरूर इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे।
तो देखिएगा भैया, आइए इस मैथमेटिक्स को इस समाज में दो भाग में हम बांटते हैं और ये अपने द्वारा बनाई गई चीज है और उसी से आप अपने शरीर पर एप्लीकेशन करते रहिएगा और आपके अंदर का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स आयोग क्यों पढ़वाता है, और क्योंकि ये हमारे खान पान रहन सहन को ये ठीक कर देता है और सभी सब्जेक्टों का एक मिश्रण है। तो आइए मैथ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे और उसके बाद एक एक की व्याख्या करते हुए कुछ प्रश्न का हम जवाब देंगे। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं कि अगर हम मैथमेटिक्स को एक समाज मान लें, तो अगर मैथ को एक समाज मान लें कि हम समझते हैं कि मैथ हमारे समाज में है, तो ये मैथ एक समाज अगर हो गई तो हम समाज को आर्थिक दृष्टि से हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो यह हमारा जो समाज है, एक जो हमारा समाज है ये जो है इसमें जिनके पास भोजन कपड़े मकान की कमी है वो गरीबों की श्रेणी में जाएंगे और जिनके पास भोजन कपड़े मकान की अधिकता है वो अमीरों की श्रेणी में जाएंगे। गरीब व्यक्ति का खान पान रहन सहन अच्छा नहीं होता है, इनके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं और इनके बच्चे 10 साल 12 साल की उम्र में किसी होटल में, किसी रेस्तरां में, किसी दुकान में कार्य करने के लिए जाते हैं, तो इसलिए लिखा जाता है कार्य समय। और यदि लिखा जाएगा ये कार्य समय तो पहला आपका इसका टॉपिक बनेगा कार्य समय। और जब कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं कार्य करने कहीं जाता है तो कुछ समय के बाद उसे अनुभव हो जाता है और अनुभव होने के बाद उसको थोड़ा सा बड़ा काम मिलने लगता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा काम पाता है तो वह अकेले नहीं कर पाता है, कई लोग मिलकर काम करते हैं। जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो मिलने को कहा जाता है मिश्रण और फिर लिखा जाता है समानुपात। अब कहेंगे सर समानुपात क्यों लिख दिया गया? जब कई लोग मिलकर काम करेंगे तो मिश्र हुआ और कह रहा जब मिलकर काम करेंगे समान मीन्स कह रहा बराबर बराबर काम करेंगे। अब कहोगे सर क्यों बराबर बराबर काम करेंगे? तो भैया मेरे इसलिए बराबर बराबर काम करेंगे क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा और कम काम करता है तो कम काम करने वाले को गाली खाने को मिलेगी और यदि कम काम करने वाला गाली खाएगा तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मैथ कहती है कि हर कोई व्यक्ति बराबर बराबर काम करे ताकि किसी को गाली खाने को ना मिले, क्योंकि ये मैथमेटिक्स कभी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए लिखा जाता है वे समानुपात। और जैसे इसके बाद आदमी जो है काम करते करते थक जाएगा तो उसके शरीर को एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है भोजन में, इसलिए आपको भोजन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही भोजन कर लेंगे फिर शरीर को चाहिए एनर्जी, आपको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की जरूरत होती है और पानी रहता कहाँ है? टंकी में, इसलिए आपको पानी टंकी पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही पानी पी लेंगे हमारे शरीर में एनर्जी आ जाएगी और पुनः हम काम पर लग जाएंगे। काम करते करते शाम हो जाएगी और जैसे शाम हो जाएगी हम पड़ोस में ही काम कर रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जब हम पड़ोस में काम करेंगे तो अपने घर जाएंगे। शाम को अपने घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? चलकर। और जब चलकर जाएंगे तो चाल लिखा जाएगा और चाल और लगेगा क्या? समय। और लगेगा अगर समय तो हम चलते क्या मेरे भैया? तो दूरी हम चलते हैं, तो इसलिए पढ़ा जाता है चाल समय दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पैरों से गए तो पैरों की चाल समय दूरी, साइकिल से गए तो साइकिल की चाल समय दूरी, बस से गए तो बस की चाल समय दूरी, किसी से भी गए उसकी चाल समय दूरी। और इसी से 5-6 वर्षों तक आते जाते रहेंगे और जैसे 5-6 वर्ष का हो जाएगा हम 18-20 वर्ष के हो जाएंगे। अपने पड़ोस में काम करना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि लोग मजदूर कहेंगे, मुझे सुनने में बड़ा बुरा लगेगा। इसलिए हम कब तक किससे लड़ाई करेंगे? आएंगे अपने माता पिता से आज्ञा लेंगे और जैसे ही माँ बाप से आज्ञा लेंगे और आज्ञा लेंगे तो हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन करेंगे और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए। तो जानते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाएंगे तो सबसे सस्ता साधन ढूंढेंगे। मैं गरीब बाप का बेटा हूं इसलिए मैं चाहूंगा सबसे सस्ता साधन वो है रेलगाड़ी, इसलिए मुझे रेलगाड़ी पढ़ना होगा। और जैसे इसी रेलगाड़ी से हम 5-6 वर्षों तक 40, 50, 60 वर्षों तक आते जाते रहेंगे। एक दिन वृद्धावस्था आ जाएगी, काम छूट जाएगा, अपने घर आ जाएंगे और जब हम घर आ जाएंगे तो एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी
तो जानते हैं मृत्यु होने के बाद मुझे लोग कहाँ ले जाएंगे नदी के किनारे और नाव में बैठा करके धारा में डाल देंगे। इसलिए मुझे नदी नाव धारा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे यह पंचतत्व शरीर पृथ्वी में लीन हो जाएगा, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। और बीज बोएंगे चिपका होता है, इसलिए कोई भी कोलिक सेक्शन चिपक जाए जमीन में तो टूटी, और जब वही बीज जम जाता है, कहने का मतलब कोई भी कोनिक सेक्शन यदि ऊपर उठा नजर आए तो 3D यहीं से 2D और 3D का निर्माण होता है, जिसका संयुक्त नाम मेंसुरेशन है। तो आइए भैया, ये इस प्रकार से हो गया। और जब ये हो गया तो आइए इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, और बिना थ्योरी के मजा नहीं आएगा। और आपको ये आपको हम कह रहे हैं कि आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा, आप उबिएगा नहीं, लास्ट तक ये वीडियो हमारी देखिएगा। पहली वीडियो है लॉकडाउन का, तो इसीलिए आप इसको कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप इसको कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आइए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बोरिंग नहीं होगा। 3 मिनट से 4 मिनट की थ्योरी पढ़ेंगे और पूरे इस चैप्टर को फटाफट उड़ा देंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आप लगा नहीं सकते हैं। आइए थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि थ्योरी वास्तव में है क्या चीज। आप थोड़ा सा पहले एक उदाहरण समझ लीजिए, फिर थ्योरी में 3 वर्ड को सेट करेंगे, उन्हीं तीनों पर गाना चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम काम कराने चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भाई काम करता है तो अपनी एनर्जी से, अर्थात अपनी क्षमता से। तो क्षमता और एनर्जी यहां एक समझिएगा, साइंस हम नहीं पढ़ा रहे हैं। साइंस में अंतर है, वो क्या अंतर है साइंस में आप क्लियर करेंगे, लेकिन अगर मैं क्षमता बोलूं या एनर्जी बोलूं तो ये कई बात समझिएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत मेरे भैया कि जो ये कोई भी व्यक्ति या कोई भी मशीन अगर काम करती है तो अपनी क्षमता से काम करती है। तो भाई क्यों ऐसा, थोड़ा उदाहरण देखिएगा। अगर मेरे अंदर ताकत ज्यादा हो जाए तो हम कोई भी काम फटाफट करेंगे, और जब काम फटाफट करेंगे तो बताइए हमारा काम जल्दी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। अगर काम जल्दी हो जाएगा इसका मतलब हम काम अगर तेज करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, अर्थात समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बुढ़वा आदमी हों और हमारे अंदर एनर्जी कम है, और अगर हमारे अंदर एनर्जी कम है तो हम अगर किसी काम को करने जाएंगे तो धीरे धीरे करेंगे, और अगर धीरे करेंगे तो काम को करने में समय ज्यादा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे किसी के अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाए तो समय अपने आप कम लगेगा, और अगर एनर्जी किसी भी मशीन किसी भी माध्यम में अगर कम हो गई तो समय क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्थात एक नीचे आए और एक ऊपर आए तो ये एनर्जी और समय में कैसा संबंध हो जाएगा, उल्टा संबंध हो जाएगा। तो उल्टा संबंध हो जाएगा तो, लेकिन एनर्जी की बात को, इसका मतलब है कि सबसे पहली बात को आपको क्षमता जानने की जरूरत है। क्षमता किसे कहते हैं, आइए हम क्षमता की बात करते हैं। क्षमता कहते किसे हैं, तो आप ये कह सकते हो इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। जो क्षमता है इसको अगर हम एनर्जी भी बोले तो आप इसको ऊर्जा भी बोले तो कोई आप दिक्कत मत करिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर हमको ये देखना है कि क्षमता किसे कहते हैं। तो इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि 1 घंटे में कोई भी वस्तु जितना काम करती है उसकी 1 घंटे की क्षमता होती है। 1 दिन में कोई व्यक्ति जितना काम करता है वही 1 दिन की क्षमता होगी। 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितना काम करता है वही उसकी 1 मिनट की क्षमता होती है। कहने का मतलब क्षमता में और 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट के काम में कोई अंतर नहीं है। वही 1 घंटे, 1 मिनट के काम को क्षमता ही बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर इकाई समय क्यों कहा गया? क्योंकि इसलिए भैया मेरे कि 1 घंटे में मैं जिस स्पीड से काम करूंगा क्या उसी स्पीड हम 1 दिन में भी काम करूंगा? नहीं, मेरी एनर्जी कम होती जाएगी, मेरा स्पीड घटता जाएगा। इसीलिए 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट अलग अलग की बात होती है। तो 1 घंटे के किए गए काम को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। अगर 1 घंटे के किए गए काम को, 1 दिन के किए गए काम को, 1 मिनट के किए गए काम को, 1 वर्ष के किए गए काम को, सब उसकी क्षमता होगी। और अगर ये क्षमता होगी तो क्षमता, तो आपको क्षमता तो समझ में आ गई होगी। क्षमता समझ में आ गई होगी तो क्षमता और समय में कैसा संबंध होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी आपने कहा
कि ध्यान दीजिएगा, क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आपने कहा कि यदि क्षमता कम हुई तो समय ज्यादा हो गया, और अगर क्षमता ज्यादा हुई तो समय कम हो गया, उल्टा संबंध होता है। और इसको अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, क्षमता इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट अपान समय हो जाएगा, क्रियक मल्टीप्लाई करेंगे, क्षमता गुणे समय बराबर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं भैया मेरे? कार्य। क्यों कहते हैं? जब हम कभी लेक्चर लंबा देंगे तब मैं इसको डिटेल का करूंगा, ऐसा क्यों होता है, और आपको चुटकियों में सवाल लगाएंगे और आपको कोई समस्या की जरूरत नहीं होगी। अब मुझे 3 वर्ड क्लियर करना है, 7 चैप्टर जो मैं आपके सामने लिखा था उन सातों चैप्टर लिए इन 3 वर्डों पर हम घुमा देंगे। किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल कोई नया तरीका नहीं होगा, इसी से हर सवाल को घुमाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको अगर सवाल की हम बात करें, इसी को हमेशा करना है, क्षमता समय इकट्ठा कार्य हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार से राम और सीता का प्रेम एक अटूट बंधन में जुड़ा हुआ था, उनके प्रेम को कभी तोड़ा नहीं जा सका। उनके प्रेम को शूर्पणखा तोड़ने आई तो नाक कान कट गया, और रावण आया तो बेचारे अपने गला कटा लिए। तो इस प्रकार से किसी का नाक कान कटना, गला कटना समाज के लिए बुरी बात होती है। इसलिए मैथमेटिक्स ये कहती है तो जिस प्रकार से राम और सीता का प्रेम एक अटूट बंधन में जुड़ा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से क्षमता और समय का प्रेम, ठीक उसी प्रकार से क्षमता और समय का प्रेम एक अटूट बंधन में जुड़ा हुआ है। इनके प्रेम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। यदि कोई छात्र इसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसका भी नाक कान गला कटेगा। कहने का मतलब है कि अगर क्षमता को हटा दिए या समय को हटा दिए, इसके पास लेकर चले गए, सवाल गलत हो जाएगा, सिलेक्शन रुकेगा भैया मेरे। अगर सिलेक्शन रुकेगा तो हम किसको अपना मुख दिखाएंगे? तो नाक कान गला तो कटना ही हुआ। इसलिए ये आप बांध लीजिए अपने माइंड में कि क्षमता और समय को इकट्ठा करेंगे, इसको कभी अलग नहीं कर सकते। और सबसे पहले भूखे शेर जैसा आप क्षमता खोजिएगा, क्षमता मिल जाए तो समय खोजिएगा, इन दोनों को इकट्ठा करिएगा, और जब ये इकट्ठा हो गए जो बचा है उसका कार्य में डाल दीजिएगा। अब आपको ये प्रश्न इस बात का है कि क्षमता सर कहेंगे किसे? 7 चैप्टर में आप हम बताते हैं, थोड़ा हिंट भी देंगे। यही क्षमता आगे चलकर चाल बन जाएगी, और ये समय ही रहेगा, और ये कार्य जो है दूरी हो जाएगी। कैसे? अब देखिए लिखता है भैया मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब है कि 60 किलोमीटर कोई भी गाड़ी जाती है 1 घंटे में, और 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर काम ही तो है, और 1 घंटे में किए गए काम को हम क्षमता कहते हैं। तो क्या अगर हम चाल को क्षमता बोलते हैं, क्या अगर मैं कोई गलती बोला हूं क्या? तो इसीलिए ये जो है भैया मेरे, जो क्षमता है ये वास्तव में बाकी चाल बन जाती है। समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और गाड़ी कार्य ही करती है, पर उसका कार्य चली गई दूरी है। इसलिए आप कार्य के स्थान पर क्या रख देंगे? दूरी। और क्षमता समय इकट्ठा कार्य हो जाएगा। तो वैसे ये क्षमता ये चाल है, और ये समय है, और ये कार्य ये दूरी हो जाएगी। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। ये हमारे समाज में मानो जितने प्रकार से रहता है उतने टर्निंग के सवाल बनते हैं, पर हम वो प्रकार जो है कैसे कैसे मानो रहता है, हम ये व्यवहार में एप्लीकेशन कर दें, सवाल कभी भूल नहीं सकता। लेकिन लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या करते हैं, और इसकी व्याख्या करते हैं थोड़ा बहुत आप इसमें हिंट क्षमता कैसे खोजेंगे भाई मेरे। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आदमी यदि कहीं जाता है तो पैकेटों और बंडलों के रूप में कहीं पर भी जाता है आदमी, तो जानते हैं सबसे पहले दोस्ती करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले टॉपिक हम जो सवाल लगाएंगे वो दोस्ती पर आधारित सवाल होगा। ये कैसे दोस्ती पर आधारित होगा भी आपके सामने आएगा। दोस्ती कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, क्षमता हम इसमें कैसे खोजेंगे? तो आप देखिएगा, जैसे 50 आदमी किसी काम को करते हैं, 60 आदमी किसी काम को करते हैं, 70 आदमी किसी काम को करते हैं। तो ये जो 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, ये 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी ही क्षमता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा भैया मेरे, ये मानव काम नहीं करता है, हकीकत तो यही है। इसकी हम व्याख्या बाद में किसी वीडियो में करेंगे। आदमी कार्य नहीं करता, अगर कार्य करती है तो उसकी एनर्जी कार्य करती है। बाकी ये मानव शरीर माध्यम है, गाड़ियां माध्यम है, साइकिल माध्यम है, नाव माध्यम है, रेलगाड़ी माध्यम है, ये सब माध्यम है। बाकी उसके अंदर बनने वाली एनर्जी कार्य करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 50 आदमी अगर कहीं काम करने गए तो एनर्जी उनके अंदर घुसी है, तो घुसी है तो समझ लो 50 वही एनर्जी ही है। तो आदमियों की संख्या, जब पैकेटों और बंडलों में आदमी जाएं तो आदमियों की संख्या ही क्षमता है। जैसे 50 आदमी, 60 आदमी, 80 आदमी, 90 आदमी, इस प्रकार से क्षमता हो जाएगी। लेकिन जब भैया मेरे आदमी अकेले अकेले
अकेले काम करने जाएगा, कि बस यही दोनों में क्षमता ही जानना है और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब आदमी अकेले अकेले काम करने जाएगा तो क्षमता कैसे निकालोगे? तो भी आपने कहा है कि क्षमता इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अर्थात हम अगर समय को पलट दें तो क्षमता पा जाएंगे। तो जब कभी भी अकेले अकेले आदमी काम करने जाएगा, जैसे ये एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करता है, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां अकेले अकेले आए हैं काम करने के लिए। अब यहां अगर क्षमता निकालना हुआ 1/10 इसकी क्षमता और इसकी क्षमता 1/30 होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्षमता तभी मिलेगी जो पूरे काम का समय हो। ये 10 दिन पूरे काम का समय है, 30 दिन पूरे काम का समय है। लेकिन अगर कहीं पर भी ये पूरे काम का समय नहीं, ऐसे कुछ दे दे कि 3/4 काम कोई व्यक्ति करता है, मान लो आपको 30 दिन में, तो अगर ये 30 दिन में लिखा तो 1/30 क्षमता नहीं होती है, गलत हो जाएगी। क्योंकि एक काम का होना चाहिए, हमेशा काम एक होना चाहिए, समय पूरा होना चाहिए। तो देखिए 3/4 काम ये है, अगर हम इसका एक काम निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। एक काम बराबर कितना आएगा? 40। तो 1/40 इसकी क्षमता होगी। तो इस प्रकार से तो आदमी, ध्यान दीजिएगा, पैकेटों बंडलों के रूप में जाए तो उनकी संख्या ही क्षमता है, और यदि आदमी अकेले अकेले जाए तो उनके समय को पलट दिया जाए तो भैया मेरे क्या होगी? वो क्षमता होगी। तो इस प्रकार से हम क्षमता को डिटेल करेंगे। तो हम देखते हैं, तो ये जो सवाल है दोस्ती वाला, तो फिर ना दोस्ती ना दुश्मनी का लगाएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो पहले दोस्ती करता है, दोस्ती के बाद फिर क्या करता है? ना दोस्ती ना दुश्मनी करता है। ये सामाजिक गतिविधियां हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। लेकिन जिनको आप दोस्त बनाए थे, बाद दोस्त बनाए थे, लड़ाई झगड़ा हो गई, अलग हो गए, दुश्मन भी हो गए, दोस्त और दुश्मन, ये 4-5 टाइप के टर्निंग के सवाल है। यही इतना समझना होता है। इसका लेक्चर हम फिर कभी देंगे। आइए इस सवाल को थोड़ा समझते हैं। तो हम क्षमता समय इकट्ठा काम हो जाएगा। अब ध्यान देने की यहां एक जरूरत है भैया मेरे, जब क्षमता एक से ज्यादा बार बोले तो उल्टा टांगना, अभी हम बताएंगे आपको, उल्टा टांग कर पीटना है। और जब क्षमता एक बार बोलेगा तो ऐसे ही लिखकर हम क्या करेंगे भैया मेरे? हल करेंगे। आइए थोड़ा सा हिंट लेते हैं, तब सवालों पर आ जाते हैं। तो थोड़ी सी हिंट की मैं बात करता हूं। आइए वीडियो में भैया मेरे बने रहिएगा, और बने रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और सारी की सारी वीडियो आप जो है लाइन बाय लाइन देखते हुए जाएंगे, आप सीरियल से देखते जाएंगे और बिना सीरियल का आप नहीं देखते जाएंगे और खूब मजा आएगी। आइए थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा तो भी नहीं समझा पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेरे भैया थोड़ा सा हम आपको देखते हैं। मान लिया जाए कोई काम है, अगर ये काम है तो सबसे पहले आपको क्या खोजना है भैया मेरे? क्षमता। और फिर क्या खोजना है? अब इसको तो आप, यही ना रीढ़ की हड्डी थी, यही ना रीढ़ की हड्डी है, इसी से हर टर्निंग निकाल लिया जाएगा। तो अभी आपने कहा क्षमता समय इकट्ठा कार्य हो जाएगा। इन्हीं तीनों चीजों में से सबसे पहले क्षमता खोजिए, अगर पा जाइए तो ठीक, नहीं तो अजूम दैट। और अगर ये मिल जाए तो समय खोजिए, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अजूम दैट। और अगर कार्य खोजिए, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अजूम दैट। इन तीनों में से जो ना मिले अजूम दैट करिए। पूरा सवाल कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हम टर्निंग सिखाएंगे। डिजिट के सामने ध्यान दीजिएगा, सवाल पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए थोड़ा सा हिंट लेते हैं। एक सवाल जैसे बोलता है कि 20 आदमी, तो 20 आदमी ये भैया मेरे क्या है? क्षमता है। फिर बोलेगा 10 दिन में, तो 10 दिन ही हमारा क्या है? समय है। क्षमता समय इकट्ठा एक कार्य हो गया। तो एक बार आदमी बोला, समझ लो शिफ्ट 1 है। अब दोबारा बोलेगा कि 40 आदमी, 40 आदमी, तो क्षमता मिल गई। अब फिर भाई नई बार आदमी बोला है तो नई क्षमता है, तो नया समय होना चाहिए। तो कहेंगे, पूछा कितने दिन में? तो हम भैया कहेंगे टी दिन में। क्षमता समय इकट्ठा काम हो गया। भाई भोजन घर में बना है तो कर दो, और अगर भोजन नहीं है तो महसूस करो। वैसे इसको भी क्षमता मिल जाएगी। तो भूखे शेर जैसा समय खोजना, और नहीं मिले तो अजूम दैट कर लो, वही निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, 20 गुणे अगर 10 बराबर वही कार्य है, और यहां 40 गुणे टी बराबर वही कार्य है, तो दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा। तो कभी भी आदमियों की संख्या ऐसे पैकेट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 4 बार तक पिछली बार सीजीएल में सवाल आ चुके हैं। तो चाहे जितना शिफ्ट हो, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट है तो भी हम उल्टा टांगेंगे। तो वैसे आप हमेशा उल्टा टांग के पीटिएगा, हर प्रश्न का जवाब एक लाइन। और जब कभी भी एक ही क्षमता हो तो ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, जो नहीं मालूम अजूम दैट, सवाल आपका हल हो जाएगा। आइए अब इसको उल्टा हम पलटते हैं। उल्टा कैसे पलटेंगे? तो भैया मेरे ये उल्टा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पता लगा, अब ये बराबर करेंगे, टाइम मेरा वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा काटने में भी वेस्ट होगा। इसलिए ये लेटा है ना भैया, ऐसे पलट दो ऊपर के। तो ये ऊपर जब पलटोगे तो कार्य जाएगा ऊपर, और क्षमता, ये क्षमता समय कहां आएगा? नीचे।
ये गधीज की हड्डी का हथियार है। कार्य इसमें डालना, क्षमता समय इसमें डालना, यदि ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर। आइए हम एक दो सवाल केवल हिंट कर रहे हैं, अभी सवाल नहीं लिख रहे हैं, अभी दो सवाल बाद तो हम सवाल लिखेंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे कि सर सॉल्व कर रहे हो सवाल नहीं लिख रहे हो, केवल हम हिंट दे रहे हैं, इसके बाद भी हम सवाल लिखेंगे, आप परेशान ना होइएगा। अभी देखिएगा वीडियो में आगे हम सवाल दो सवाल के बाद समझा दे रहे हैं, उसके बाद सवाल को हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आइए थोड़ा सा हिंट देते दे रहे हैं, लिखना कैसे है। तो कहता क्या है भैया मेरे, कहता है अभी सवाल कोई बोले, कहेगा 20 आदमी क्षमता मिल जाए तो समय का मिलना जरूरी है 10 दिन में। कहेगा किसी काम को तो लिखेंगे एक काम। फिर बोलता है कि 40 आदमी उसी काम को, तो वही एक काम, उसी काम को बोले एक काम। कहेगा दुगना काम तो 2 लिख देना, 3 गुना लिख देना, 5/7 गुना काम को 5/7 लिख देना, 20/27 काम तो 20/27 काम लिख देना। तो उसी काम को 40 आदमी कितने दिन में, हम कहेंगे x दिन में। ध्यान दीजिएगा, क्षमता बोले यहां रख लो, समय बोले यहां रख लो, कार्य पूछे तो यहां रख लो। तो इस प्रकार से भी देखिएगा, ऐसे लंबे लंबे खूब बड़े बड़े सवाल इसी एक लाइन में लगाएंगे। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर। अब 20 करना 20 गुना 40, 2 पंचे 10, आपका 5 दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार से और ध्यान दीजिएगा, अभी हम सवाल आगे लिख रहे हैं। कहता है 100 आदमी 20 दिन में किसी काम को करते हैं। कितने आदमी, क्षमता पूछा करेगा 1 आदमी। कहेगा 40 दिन में, हम कहेंगे 40 दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। ऊपर बराबर है तो नीचे कर दो बराबर, 20 करना 20 दूना 40, आपका 50 आदमी आ गया। अब आदमी अगर कार्य पूछे ध्यान रख दो, तो इसी प्रकार से अगर भैया मेरे कार्य पूछे 400 आदमी 10 दिन में किसी काम को करते हैं, 200 आदमी 5 दिन में कितने काम को करेंगे, कहेंगे अक्सर। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो क्रिया गुणा बराबर। तो इस प्रकार से ऊपर बराबर नहीं, क्रिया गुणा करके बराबर कर दो बाबा, और काटेंगे बहुत फास्ट कटेगा। 200 2 दूना 4, और काटेंगे हम भैया मेरे 5 करना 5 5 दूना 10, x बराबर, इधर कुछ नहीं बचाते, इधर गुणा भाग मिल जाएगा, 2 दूना 4, 1/4 काम को करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम और काम करना चाहें तो चाहे जैसे सवाल आप कर सकते हो। और आप देखिएगा, जैसे कहता 20 आदमी 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करें। घंटा भी तो समय है भैया मेरे, 8 घंटे। मिनट बोलेगा रख दो, वर्ष बोले रख दो, महीने बोले रख दो, कुछ भी बोले समय में डालो, क्षमता यहां डालो, बचा हुआ सब कार्य में डालो, और उस व्यवहार में रहते हो तो कार्य तो आपको मालूम है ना। किसी कार्य को करते हैं, फिर बोलेगा कि 25 आदमी कितने दिन में, हम कहेंगे 10 दिन में। कहेगा वो 16 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना काम को करेंगे, यहाँ 2 काम लिख दो। क्षमता पूछे यहाँ, दिन घंटा महीना पूछे तो यहाँ, काम पूछे यहाँ, तो रख दो ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर। तो 2 एकन्नम 2 2 8 16, 8 से 8 कट जाएगा, 5 25 5 चौका 20, 5 एकन्नम 5 4 दूना 8, आपका दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं। एक सवाल और तो सवाल लिखे हैं भैया, लिख रहे हैं सवाल, परेशान ना होइएगा। अब देखिएगा थोड़ा समझा लें। कहता है कि 40 आदमी 10 दिन में किसी काम के 1/3, किसी काम का 1/3 काम को पूरा करते हैं। तो फिर बोलता है कि कुछ भी बोलेगा वो 10 आदमी कितने दिन में, हम कहेंगे 8 दिन में शेष काम को करेंगे। शेष काम मतलब 1/3 काम हो चुका है, शेष काम निकालोगे। एक पूरा काम 1 होता है, 1/3 लिखेंगे हम एक माइनस में, तो 3 का नाम 3 में से 1 गया। तो ऐसे करने में तो टाइम वेस्ट होगा। फिर देखो ध्यान दीजिएगा, शेष काम कभी भी निकालना हो, यहाँ 1 है भैया मेरे, तो इसमें क्या जोड़ दें, नीचे वाले बराबर, तो 2 जोड़ दें तो नीचे वाले बराबर हो जाएगा। 2 यहाँ लिख लो, 3 उतार लो, शेष काम अपने आप हो जाएगा। और 3 से 3 काट दो, क्रिया गुणा करके आप बराबर कर दो। ऊपर बराबर नहीं है, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर। मजा आ जाएगी, वाह क्या सवाल होंगे, आप देखते रहिएगा, गजब मजा आएगी मैथ को करने में। और ये नहीं, ये तो अभी हम सिखा रहे हैं छोटे छोटे प्रश्नों को, ये तो लॉलीपॉप है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लगे रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मजा आ जाएगी। जबरदस्त सवाल हम करेंगे, सीजीएल प्री का मेन सारे सवालों को हल करते निकल चलेंगे। तो आइए मैं सवाल लिखता हूं और सवाल लिखकर फिर सॉल्व करता हूं, तो खूब मजा आएगी।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल को करते हैं चुटकियों में। छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं, बड़े से बड़े सवाल को हम सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल को हम लगाते रहेंगे। लेकिन बस आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं लाइव आ जाऊं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब दूं और सारी समस्या आपकी समस्या मेरी समस्या है। आइए, इस लॉकडाउन में हमने अब तक तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था और अब मैं ऑनलाइन आया हूं इस लॉकडाउन में, तो अब मैं लाइव भी आ जाऊं। बस आपको सब्सक्राइब करते रहना है। कहता है भैया मेरे, कहता है 10 आदमी, आप हमेशा कार्य को ऊपर लिखेंगे और क्षमता समय भैया मेरे नीचे लिखेंगे। और जब इस प्रकार से लिखेंगे तब तक जब तक ये पैकेट पैकेट बंडल बंडल में आएंगे। आगे फिर सवाल टर्निंग हुआ तो आज समझा देंगे, लेकिन लेक्चर में नहीं दिया हूं तो थोड़ा सा आपको समझने की भी जरूरत है। कहता है 10 आदमी, तो क्षमता बोला है तो क्षमता लिख दो। क्षमता के बाद समय का मिलना बहुत ही जरूरी है, तो ये 15 दिन दिया है, 15 दिन हो गया। और फिर बोलता है किसी काम का मतलब एक काम को कर सकते हैं। अब नई बार आदमी बोला तो तुरंत नया सूत्र हो जाएगा, फिर ये लाइन छोड़ के आगे लिखेंगे। फिर बोलता है 4 आदमी, तो हम लिखेंगे 4 आदमी। बोलता है उसी काम को, वही एक काम को कहेगा कितने दिन में, तो क्षमता मिल जाए, समय का मिलना बहुत जरूरी। हम कह देते हैं कि ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, और ना बराबर तिरिया गुना बराबर। 2 दूना 4 भैया 2 पंच 15 पचे 75 बटे आपका 2 आ गया। समय हमारा 75 बटे 2 मिल गया। आइए और अच्छे सवाल से करते हैं भैया मेरे। देखिए मेरे दोस्तों, आगे सवाल तो बना लेंगे, लेकिन आइए हम लोग बनाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले क्षमता खोजना आपको, तो सबसे पहले क्षमता आपका 25 भैया, और क्षमता मिल जाए तो समय का मिलना बड़ा जरूरी। ये हो जाएगा कि क्षमता गुणे समय बराबर काम हो गया। और भैया ध्यान दीजिएगा, फिर कहता कितने आदमी। अब की बार तो क्षमता बोल दिया, तो क्षमता को मान लो x, और क्षमता मिल जाए। अब समय का मिलना बड़ा जरूरी, 50 दिन हो गया। उसी काम का मतलब एक काम, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर। और भैया काटेंगे 25 का नाम 25 दूना 50 काटेंगे 15। आपकी वैल्यू जो आई 15 आदमी उस काम को करेंगे। देखिए भैया इस सवाल को बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया मेरे। हम आपको इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम में भी लाएंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन के दरमियान आप जान रहे हैं कि मोबाइल से वीडियो बन रहा है, और वीडियो हम जो है मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्या भी आती रहेगी, तो उसको आपको थोड़ा सा माफ करना है, क्योंकि अभी हम जो है मोबाइल से ही वीडियो बना पा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। आप देखते हैं कार्य को नीचे ऊपर रखना है और क्षमता और समय को कहां रखना है भैया मेरे, नीचे रखना है। तो सबसे पहले बोलता है 50 आदमी भैया मेरे, फिर किसी काम को 90 दिन आपका समय हो गया, और 90 दिन समय हो गया तो किसी काम का मतलब एक काम को। फिर कहता 45 आदमी, क्षमता नहीं दे दिया तो नई बार लिखेगा। फिर 10 दिन में, तो 10 दिन समय दे दिया, क्षमता समय इकट्ठा, काम को पूछ रहा है या मान लो। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, पर ऊपर बराबर नहीं है तो तिरिया गुना बराबर हो जाएगा। आप बराबर कर दीजिए 45 का नाम 45 दूना 90, तो ये 0 से 1 0 कटेगा। यक्स बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 5 दूना 10। इसका मतलब कितने काम, 1/10 काम। क्षमता भी निकाले, समय निकाले और काम निकाले। सवाल को और लंबे लंबे करते हैं, बहुत मजा आएगी, बने रहिए। आइए और एक सवाल करते हैं। आइए देखते हैं। ओहो क्या मजा आ रही है, सवाल को लगाते रहिए। हर सवाल सातों के सातों चैप्टर हम इसी तर्क से लगाएंगे। बस आपको बने रहना है हमारी सभी वीडियो में, आपको सबको सीरियल बाय सीरियल देखते जाइएगा। और अभी तो छोटे प्रश्न लगा रहे हैं, बड़े बड़े तो अभी बाकी हैं, और सबका हर प्रश्न का जवाब एक लाइन में हम लोग लगाएंगे, 1 से 2 लाइन में, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। बोलता है कार्य आप ऊपर रखेंगे और क्षमता समय नीचे, तो 40 आदमी क्षमता हो गया। समय का मिलना बड़ा जरूरी, तो दे दिया 20 दिन भैया मेरे, और कह रहा 3/4 भाग काम, तो काम 3/4 भाग हो गया। फिर बोलता है कि शेष काम मतलब बचा हुआ। कैसे निकालोगे बचा हुआ, क्या जोड़ दें इसमें नीचे की बराबर, तो 1 जोड़ दें और नीचे 4 है वही उतार दो। शेष काम हो गया। शेष काम को 10 आदमी क्षमता मिल गई। समय का मिलना बड़ा जरूरी, तो नहीं दिया है तो हम कहेंगे 80 दिन में। ये इसको काट लेंगे, ऊपर बराबर नहीं है तो तिरिया गुणा करके बराबर करेंगे।
यहाँ 3 से गुणा बराबर हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 40 दूना 80 और हम 3 से भाग देंगे, आपका आंसर तैयार है। चलिए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एग्जाम के सन नहीं लिख रहे हैं, सारे प्रश्न हम एग्जाम में आए हुए लगाएंगे और छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की तरफ चलेंगे। अब यहाँ सीजीएल लिखें, सीएचएसएल लिखें, ये जो है हमको अब बार बार देख करके मैं लिखूं कौन किस सन में आया है, तो इससे अच्छा है कि सवाल से मतलब रखिए, सन तो आपका आता रहेगा और पेपर से आप सवाल लगाएंगे। धीरे धीरे हम आपको पूरा अपडेट कराते रहेंगे, सारे सवाल हम लगाते रहेंगे। बस आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को दीजिए, सारे सवाल मैं आपको लगा के देता रहूंगा। जिस पर कहेंगे सर और वीडियो डालिए और अच्छे प्रश्नों का, तो हम और अच्छे प्रश्नों का वीडियो डालते रहेंगे। आइए फिर सवाल करते हैं। कार्य ऊपर लिखेंगे भैया मेरे और क्षमता समय नीचे हम लिखेंगे। तो कहता है 20 आदमी क्षमता मिल गई, समय का मिलना बहुत जरूरी, 7 घंटा समय है और 12 दिन भी समय है। तो आप यहाँ समय मिनट होगा डाल देना, वर्ष होगा वो भी डाल देना, महीने होगा वो भी डाल देना, सब समय नीचे हो जाएगा और कार्य को करते कार्य। फिर बोलते हैं कि एक तालाब मतलब एक कार्य को 24 व्यक्ति नई क्षमता, 24 आपकी क्षमता कितने घंटे नहीं मालूम तोटी। कहता है कि प्रतिदिन काम करके दुगनी बड़ी तालाब मतलब 2 काम, 14 दिन आपका ये भी समय है। ध्यान देने की जरूरत है, अगर इधर घंटा और दिन है, इधर घंटा और दिन होना चाहिए। जो नहीं मालूम वही ढूंढ है भैया मेरे, जो पूछे वही मान लो अपने आप। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तिरिया गुना बराबर, 2 से आप काट दीजिए 7, 7 से 7 कट जाएगा, 12 दूना 24 और 2 से काटेंगे 10। तो ये भैया मेरे ये तो है 10 घंटे में बनकर ये तैयार हो जाएगी। आइए एक सवाल आगे करते हैं। आइए भैया एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। वही कार्य और क्षमता और समय। तो देखिए 8 महिलाएं, तो ये मेरे भैया क्षमता हो गई, 10 घंटे समय हो गया, 6 दिन भैया ये भी समय हो गया। किसी का कितना है अब की काम क्या है 100 डाली बनाने का, तो 100 डाली ऊपर गई। कितनी महिलाएं अर्थात क्षमता पूछा है, 8 घंटे समय दिया, घंटा और दिन दोनों था तो दिन खोजिए, 12 दिन दे दिया और भैया 200 डालियां बनाना है। तो ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तिरिया गुना बराबर। तो आप ध्यान दीजिएगा ऊपर नहीं बराबर तो काट भी सकते हैं, इसे काट में छोटा हो जाए, 0 से 0 कटा, 2 से गुणा हो जाएगा। अब काटेंगे 6 करनम 6, 6 दूना 12, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका 10 महिलाएं आ जाएंगी। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं, वही काम है। 7 मकड़ियां क्षमता हो गई, 7 दिन भैया मेरे समय हो गया, 7 घंटे भी समय हो गया, 7 जाल तो काम है। और फिर देखिए 1 मकड़ी क्षमता हो गई, 1 दिन समय हो गया, 1 घंटा समय हो गया। प्रतिदिन काम करके कितनी जाल, तो बोल दो यक्ष जाल। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तिरिया गुणा बराबर। अब ये 7 से 7 कट गया, यक्ष बराबर 1/7 49 जाल बुनेंगी, आंसर हो गया आपका। आइए भैया फटाफट उड़ाते हैं क्वेश्चन, टाइमिंग हो रहा होने दीजिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन नहीं डाल पाएंगे, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए कुछ क्वेश्चन डालेंगे, अगली वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन डालते रहेंगे। आप बस शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे वैसे हम जबरदस्त वीडियो डालते रहेंगे, हर प्रश्न का जवाब ऐसे ही देंगे हम आपको। 48 मजदूर क्षमता हो गई भैया मेरे, 7 घंटे काम हो गए, 15 दिन आपका समय हो गया, सॉरी 7 घंटा समय है, 15 दिन समय है और 300 मीटर लंबी नाली अब की काम हो रहा है, 300 मीटर लंबी भैया मेरे। यहाँ लंबी होगी वो भी काम है, चौड़ी होगी वो भी काम है, गहरी होगी वो भी काम है, कुछ भी होगा वो काम ही काम है, उसमें मल्टीपल डालेंगे। फिर बोलता है कि 90 मजदूर क्षमता नहीं है, 8 घंटे समय का होना जरूरी है। इसके बाद दिन है आपका 35 दिन, ये भी समय है। बोलता है कितने मीटर लंबी, हम कहेंगे 100 मीटर लंबी। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, नहीं बराबर है तो त्रिया गुणा बराबर कर लीजिए, काटा जाए इसको। 15 इकन्नम 15, 15 छक्का 90, 6 इकन्नम 6, 6 अठे 48, 8 से 8 कटा, 5 इकन्नम 5, 5 सते 35 और आपका मिलेगा भैया मेरे यक्ष बराबर और 7 त्रिक
2100 मीटर लंबी आपका आंसर आ जाए। देखिए तो भैया थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 7 25 35 यहाँ 5 रहेगा और पांतियां ये रहेगा भैया मेरे 1500 मीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, जबरदस्त सवाल। आइए भाइयों, उस पर हम जो थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन था तो उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं अभी, तो अगले वीडियो में हम डालेंगे जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन की मांग करेंगे वैसे वैसे हम डालते हैं। आइए सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा चेंज है, टर्निंग है सवाल में, तो थोड़ा टर्निंग है, आप भी टर्न हो जाइएगा। 8 पुरुष कहता है क्षमता, तो हो गई क्षमता 12 दिन। 8 पुरुष 12 दिन में एक काम को पूरा कर लेते हैं, कर सकते हैं, पर कर कैसे रहे वहां से ये लोग? ये ऐसे कह रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये कह रहे हैं कि 6 दिन कार्य करने के बाद, तो ये 6 दिन कौन काम करेगा? आप ही बताओ ना, जो 8 थे वही तो करेंगे, तो ये 8 पुरुष 6 दिन काम करेंगे। अब आप बताओ, अगर 8 पुरुष 12 दिन में एक काम करते हैं, क्या ये 8 पुरुष 6 दिन में पूरा काम कर पाएंगे? जब पूरा काम ना हो भैया मेरे, पूरा एक काम नहीं हो रहा, यहां लगा दो प्लस लगाइए। फिर कह रहा है कि करने के बाद 4 और पुरुष, और मीन्स होता है प्लस 4 और, तो पहले 8 थे, 4 और हो गए, कितना हो गए? 12। और क्षमता मिल गई, समय का मिलना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा शेष समय आएगा, क्योंकि कुछ काम इधर भी हुआ है तो शेष समय नहीं मालूम तो टी। अब देखिएगा कुछ काम ये और कुछ काम आने के बाद ये, तो ये दोनों काम जोड़ेंगे अब पूरा काम होगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर, 12 8 96 बराबर 6 8 48 प्लस आपका 12 टी। तो यहाँ आएगा 48 घटेगा क्या आ जाएगा भैया? 48 आ जाएगा, 12 इंटू टी और 12 चौक 48। तो शेष कार्य 4 दिन में हो जाएगा। अगर रहेगा पूरा कार्य इस कंडीशन से कितने दिन में? तो 6 दिन ये और 4 ये 6 4 10 दिन। लेकिन अभी शेष पूछा तो 4 आपका आंसर आ गया। एक सवाल आइए इस पर और करते हैं। आइए भाइयों फटाफट एक सवाल, वाह क्या मजा आ गई क्वेश्चन में। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे खूब अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। 14 व्यक्ति क्षमता हो गई, 16 दिन में कर सकते हैं पर कर नहीं रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नई शिफ्ट में बताइएगा। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं तो 8 क्षमता हो गई और 12 दिनों तक ये समय लिए, तो क्या पूरा काम हो पाएगा? 14-16 दिन किए हैं, क्या 8-12 काम कर पाएंगे? नहीं, तो प्लस लगा दिया जाए, उसमें 8 व्यक्ति को और, तो 8 पहले थे, 8 और कितना हो जाएंगे? 16 हो गया। समय का मिलना बहुत जरूरी, कुछ काम ये दोनों जोड़ेंगे पूरा एक काम आपका बराबर हो जाएगा। और आप यहां पर कर लें, तो इस प्रकार से आप इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा? तो 16 चौको 64 के 4 और कैरी 6, 16 का नाम 6 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 22। तो 16 का नाम 16 और 6 कितना? 22 और 12 थे 96 और प्लस 16 इंटू टी, और यहाँ 96 घट जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ बचा आपका 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ 128, तो आपका आ जाएगा 16 8 128। तो शेष काम जो है 8 दिन में और पूरा काम 12-20 दिन में। आइए नया क्वेश्चन करते हैं भैया मेरे। आइए दोस्तों थोड़ा सा और चेंज हो गया है, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन चेंज करके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या कुछ आदमी शुरू में ही क्षमता कुछ बोल दिया तो हम मान लेंगे यक्स, क्षमता शुरू में नहीं मालूम तो यक्स 60 दिन हो गया समय और एक काम को पूरा कर लेते हैं। फिर बोलता है कि 8 पुरुष और होते, 8 और होते, मतलब जो पहले से थे वो तो रहेंगे ही, 8 और मीन्स होता है प्लस, 8 और होते तो यक्स प्लस 8 क्षमता हो गई। अब इसके समय का मिलना जरूरी है और मिलकर इसका समय कितना दिया गया है इस बात को हम ध्यान देते हैं। तो लिख दिया इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते हैं, मतलब 10 दिन कम, इस सबको ध्यान दीजिएगा, कम शब्द है, 10 दिन लगते हैं नहीं, 10 दिन कम लगते हैं। तो पहले 60 थे और 10 दिन अगर ये कम हो जाएंगे इसमें से 10 दिन कम तो कितना हो जाएंगे? इसका मतलब 50। क्षमता समय इकट्ठा काम हो गया, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर क्रिया गुणा बराबर 6x बराबर आपका 5 8 5 40 आपका आगे घट जाएगा, x बराबर 40। शुरू में 40 आदमी थे, आगे चलते हैं भैया एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। कुछ आदमी x,
55 दिन 55 एक काम। अब कह रहा है कि 6 व्यक्ति और होते थे, यक्स पहले से थे भैया, और 6 और x प्लस 6। फिर बोलता है 11 दिन कम, 11 दिन कम, अगर इसमें से 11 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 44। क्षमता समय इकट्ठा काम हो जाएगा एक, ऊपर बराबर है नीचे बराबर कर दीजिएगा। 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5x बराबर 4x और 6 चौक भैया मेरे 24, आगे घटेगा x बराबर 24। शुरू में कितने आदमी थे? तो 24 आदमी थे। और सवाल टर्निंग का पढ़ते हैं, लेकिन इस पर और सवाल नहीं लगा पाएंगे, वीडियो लंबी हो रही है, तो इस पर फिर हम किसी वीडियो में डालेंगे जब आप हमसे मांग करेंगे, तो जिससे या वाला है तो और वाला है, और बड़े बड़े सवाल जब इस पर भी हम लगाएंगे, और अन्य वीडियो में बड़े बड़े सवाल आप पाएंगे। लेकिन चलिए इस पर भी कुछ तो पकड़ लीजिए आप। तो कहता है 12 आदमी, तो क्षमता हो गया 12 आदमी, या मीन्स होता है, या 12 माइन या मीन्स होता है बराबर, या मीन्स बराबर, अथवा मीन्स बराबर, तथा मीन्स प्लस, और मीन्स प्लस। 24 लड़के तो 24 बॉय, क्षमता मिल गई। समय का मिलना बड़ा जरूरी है, 66 दिन में एक काम को करते हैं। अब क्या हुआ, फिर क्या कहता है, कर सकते हैं तो 15 आदमी, यहां लिखेंगे हम 15 मैन, और लिखा है और मीन्स प्लस, 6 लड़के तो 6 बॉय। उस काम को कितने दिन में हम कहेंगे? टी दिन में उस काम को करेंगे भैया। किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता जब वह सेम यूनिट में ये आदमी और लड़का तभी जुड़ेगा जब एक यूनिट होगी, या तो आदमी हो जाए या तो लड़का हो जाए। आइए यहां से पकड़ते, ये कह रहा कि अगर 12 आदमी मिल जाए तो 66 दिन में काम करेंगे, और आदमी अगर कमी है ना मिले तो 24 लड़का ले लो तो भी 66 दिन में काम करेंगे। इन दोनों में से कोई एक से काम कराना है, और पर यहां पर दोनों को एक साथ काम कराना है, तो इसीलिए इन दोनों में से कोई एक ले ले, और इनको एक यूनिट बनाने के लिए ऐसा दे दिया गया, चलो बनाओ। तो 12 मैन बराबर 24 बॉय, तो एक आदमी बराबर कितना? एक आदमी बराबर 2 बॉय। तो इसलिए अब इधर बॉय में बदले हो तो बॉय वाला ले लो, तो 24 बॉय गुणे 66 बराबर, तो भैया मेरे एक आदमी के स्थान पर 2 लड़का रखो, तो यहाँ आदमी के साथ 2 लड़का 15 दो ना, ये 30 प्लस 6 ये पूरा बॉय हो जाएंगे गुणे टी, ये आ जाएगा 24 बॉय गुणे 66 बराबर 36 बॉय गुणे टी। अब इसको काट देंगे अगर हम, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 3 दूना 6, 22 दूना आपका 44 दिन में कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बस यही कहना चाहता हूं, और हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आऊं और आगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब दूं। और बस आप हमेशा अपने कमेंट में बताइएगा कि सर क्या कमी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं उसको और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई भी समस्या होती है, सवाल कमेंट करेंगे और कहेंगे सर इस टाइप के वीडियो और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप करिए, प्री कम मेंस के सवाल को हम इस पर लाके सॉल्व करेंगे। और आप जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करेंगे उतने अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे हम। और ताकि जब हम आपको लाइव आए तो बस मुझे एक ही इस बात का दुख है कि मैं अपना पूरा लेक्चर नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण हो सकता समझने में कोई भी समस्या हो सकती है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आएंगे, और जब हम आएंगे तो उस पर लंबे लेक्चर को ढंग से 1.5 घंटे का जब लेक्चर दे देंगे और आपको एप्लीकेशन कर देंगे समाज में, तो आपके माइंड में चलने लगेगी और मैथ आपको उंगलियों पर आएगी। आप चाहे बैंक का पेपर देते हो, और आपको मैं इंग्लिश मीडियम में भी लाऊंगा, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, और हम सीजीएल मेंस तक के कवर करूंगा। अभी तक तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, और ऑफलाइन मैं इलाहाबाद में ही पढ़ाता हूं इस समय प्रयागराज में, और ऑफलाइन में आप अगर जो प्रयागराज में रहता हो वो ऑफलाइन आकर के पढ़ सकता है और देखेगा कि वहां मैं आपको महसूस कराने का प्रयास करता हूं कि आपके रोम रोम में कैसे मैथ आती है, और आप ये समझ जाएंगे कि साहित्य से भी अच्छी मैथ आती है, और आपका मन लगेगा। तो आप वहां आएंगे तो आपको हम और अच्छे ढंग से इंप्रेशन करके, और आपको एक अच्छे लेक्चर में, जब 2-2.5 घंटे का एक क्लास चलती है, 1.5 घंटे का एक क्लास चलती है, तो उसमें एक अच्छा इंप्रेशन के साथ, एक अच्छे प्रभाव के साथ पढ़ाते हैं, तो कभी जीवन में भूलता नहीं है। फिर भी जब हम ऑनलाइन आ जाएंगे तो वो इंप्रेशन हम ऑनलाइन लाने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद। और इसलिए अब हम आपसे विनम्र निवेदन है, शेयर अवश्य करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए।